गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ लिख नहीं पाई लेकिन मैं बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी आप लोगों को कि क्या नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, सतत विकास। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ग्रिड इतना बढ़ गया है ना कि सभी लोग जंगल काटना हो, पृथ्वी मिट्टी से जितना कुछ क्रॉप एक बार में निकाला जा सके, जितना हमको फायदा हो सके, हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जनरेशन जो आने वाला जनरेशन है उसके बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो है पूरे पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास, सतत का मतलब क्या होता है, ताकि सदियों तक चल सके, काफी दिन तक चल सके। जो इन्वायरमेंटल एडवांटेज हम लोग जो ले रहे हैं, प्रकृति से हमें जो फायदे हो रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशंस को भी मिले, जिसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे जंगल जो कट रहे हैं तो ठीक है, हमारी जरूरत है, हम तो कोई मैच्योर्ड पेड़ को काटे, लेकिन उसके बदले हम 10, 20, 50 पेड़ और लगाएं, ताकि जो बैलेंस है प्रकृति का वो बना रहे। तो इस चीज पे ध्यान कम दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान हो, पंजाब हो, वेस्टर्न यूपी हो, बिहार हो, ये सारे स्टेट्स क्या होते हैं, ये लोग चावल, गेहूं और ईख, जिसको बोलते हैं शुगर कैन, इसका क्रॉप इतना ज्यादा करते हैं कि वहां का जो वाटर टेबल जो होता है, एक टर्म है वाटर टेबल, यानी वाटर लेवल जो है वो ग्राउंड के बहुत नीचे चला गया। इवन 15 मीटर ट्यूबवेल करने के बावजूद भी पानी ढंग का नहीं मिल रहा है। जो वाटर साइकिल होता है उन स्टेट्स में, शायद बारिश कम होने की वजह से क्या होता है ना, वहां पे पानी का जो लेयर है वो नीचे और नीचे चला जा रहा है, और जो रिचार्ज होता है वाटर साइकिल से जो होता है वो चीज नहीं हो पा रहा है। और किसानों के बीच में डिप ट्यूबवेल दे करके इतने ज्यादा वहां से इन क्रॉप्स को, कौन कौन से क्रॉप्स, चावल, गेहूं और शुगर कैन, इन 3 क्रॉप्स को वे लोग लगातार, क्योंकि हरित क्रांति जो हुई थी ना पंजाब में, वहां से किसानों को एक बहुत अच्छा मतलब फायदा इतना हुआ कि वे लोग जी जान से उस खेती में लग गए। ये भी बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने बहुत अच्छा क्रॉप वहां से उपजाया। बट इन फ्यूचर ये एक खतरा कहीं ना कहीं कर रहा है। तो जो कृषि का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 2007 में शायद शुरू की गई थी, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन माने क्या होता है, विभिन्नता। तो जैसे हम लोग ये इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर है कि 2 रबी फसल के बाद हमको एक दलहन, यानी मूंगफली हो सकती है, मूंग हो सकता है, उड़द हो सकता है, मसूर हो सकता है, यानी जो दाल की खेती होती है, सीड्स की खेती जो होती है, उसको अगर करें तो जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जिसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बरकरार रहते हैं। कुछ पत्ते जो होते हैं उसके पत्ते झड़ते हैं, जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है। तो हम लोगों को इस सब चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स ऑफ वाटर जो है, इंटेंसिव वाटर डिफिशियंसी जो हो रही है, उस चीज को ध्यान देने के लिए वाटर साइकिल, जहाँ पे बारिश कम हो रही है और जिस तरह से वहां पे किसान बिल्कुल लगे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं, जब इस जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उन लोग को जब समझाया गया कि आप दलहन का फसल उगाइए, आप टोबैको का फसल उगाइए, वो भी कैश क्रॉप है। तो कुछ स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार आदि में टोबैको की खेती बहुत ज्यादा होने लगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो है, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में और बहुत जगह टोबैको फ्री इन्वायरमेंट करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये बच्चों में या किसी बड़े में इसकी लत न लगे, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो इस फसल को हम लोग न उगाएं, इस फसल को ज्यादा इनकरेज न किया जाए। जबकि दलहन जो है, जैसे मूंगफली है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो मूंगफली का फसल अगर करते हैं तो उसमें हमको कैश क्रॉप है, इनकम भी अच्छी हो रही है। दलहन भी है, दाल की कीमत भी बहुत ज्यादा है, चावल और गेहूं से दाल की कीमत ज्यादा है। तो क्यों ना किसान उस तरफ फोकस करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें, भविष्य के लिए कुछ मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है उसको बचा के रखें, वाटर लेवल जो है उसको बचा के रखें। और हमारा जो है बच्चों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ क्रॉप तक ही नहीं है। मैंने क्रॉप का चर्चा इसलिए किया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का बात कर रहे थे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे, और कौन से फसल किस तरह साइक्लिक वे में निकालना चाहिए, उस सब चीजों के बारे में हम आज बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियोज में
जो हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और किधर इन्वायरमेंट को कितना नुकसान कर रहा है, कैसे कैसे हम लोग अपने भविष्य के संपदा को खुद ही खत्म करते जा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल उन संपत्ति से डिप्राइव होते जा रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फिर से इन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अदर फील्ड को लेकर के, माइंस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या फिर आपका मिनरल्स हो गया, उन लोगों को लेकर के हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टिल देन।